नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील यादव, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। उम्मीद करता हूं साथियों स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और स्वास्थ्य के साथ साथ तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके लिए जिन बच्चों का सपना है दिल्ली पुलिस के अंदर जाना, और दिल्ली पुलिस के अंदर उन्हें मुश्किल से 1 या 2 ही बार वैकेंसी देखने का मौका मिल पाता है, उसके बाद वो ओवरेज हो जाते हैं। तो आज उन बच्चों के लिए एक ऐसी वैकेंसी पर बात करने के लिए आया हूँ जो बच्चे इस ड्राइवर भर्ती के बारे में जानते तो ज्यादातर सभी होंगे, लेकिन कुछ कमियां कुछ गलतियां होंगी जिनकी वजह से वो भर्ती के अंदर ही नहीं बैठ सकते, यानी वो पेपर ही नहीं दे पाते, या कुछ ट्रे टेस्ट को लेकर उनके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा भ्रमित होते हैं वो कि आखिरकार ट्रे टेस्ट के अंदर क्या होता है, क्या उसको आधार पर ट्रे टेस्ट के आधार पर मेरिट बनती है या वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। तो इन सब बातों को लेकर आप सभी के सामने आया हूं। और दिल्ली पुलिस के अंदर अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो दिल्ली पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी उससे अगर वो अभी ओवर एज हो चुका है तो उसके लिए यहाँ पर ये प्यारी सी वैकेंसी रहने वाली है। और इसके अंदर कांस्टेबल से भी ज्यादा आपको तनख्वाह मिलेगी, लगभग उतनी और उससे ज्यादा ही मिलने का काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ अनाउंस वगैरह होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। वर्दी वर्दी सब कुछ होगी, बेहतरीन जॉब होगी, जबरदस्त जॉब होगी, और दिल्ली पुलिस के अंदर ही आपको यहाँ नौकरी करने के लिए मिलेगा। खास बात यह है कि अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की इसमें वैकेंसी नहीं रहती है, ये सिर्फ मेल यानी पुरुष की ही वैकेंसी रहती है। अगर बात करें दिल्ली पुलिस के अंदर जो ड्राइवर की भर्ती है, नई भर्ती में सर क्या खास है, एक तो सबसे मुख्य बात है इसकी तैयारी क्या करें। तो आपको ये पता होना चाहिए सर इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन सी चीज नहीं है, क्योंकि आप इसका सिलेबस नहीं जानोगे तो आप तैयारी ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका सिलेबस सबसे हटके है, सबसे अलग है। दूसरा बात करें ड्राइविंग लाइसेंस कब चाहिएगा, यानी कि जो हमारा फिजिकल होगा, पहली बात तो यही पता होना चाहिए पहले पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, पेपर पहले होगा या फिजिकल पहले होगा, ट्रेड टेस्ट कब होगा, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस कब चाहिएगा, यानी फिजिकल पर चाहिएगा या एग्जाम के टाइम चाहिएगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा हमारा लास्ट में चाहिएगा, इन सब चीजों को मैं आज क्लियर कर दूंगा। योग्यता क्या चाहिए और पिछले साल का लगभग जो कट ऑफ है वो क्या रहा है, उसके आधार पर इस साल का कट ऑफ क्या जा सकता है, इन सब पहलुओं पर मैं आप सभी के सामने बात करने के लिए आया हूँ। साथियों देखिए, इस चैनल पर मैं आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देता हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक जानकारी देता हूँ। और मेरी वीडियो का उद्देश्य होता है कि अगर आप किसी भी तरह से सोए हुए हो, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, तो वीडियो लाकर मैं आपको जगाने का काम करता हूं। ये भी चैनल आपको हमेशा आपके लक्ष्य की तरफ प्रेरित करता रहेगा, इसलिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस पर आपको कोई फालतू की कोई मौज मस्ती वाली वीडियो कभी नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपको वही वीडियो मिलेगा जो आपके जीवन में आपके लक्ष्य को पाने के लिए, लक्ष्य की तरफ बढ़ाने के लिए आपको अग्रसित करेगा, वही वीडियो इस चैनल पर हमेशा मिलेगा। तो हमारी परीक्षा चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इस पर आप अगर प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटी, यूपीजी के ऐसे बहुत सारे आपको सिलेबस यानी कि वीडियो मिल जाएंगे जो आपको कंप्लीट तैयारी करा सकते हैं। बहरहाल आइएगा आप इस वीडियो की तरफ। देखिए साथियों, सबसे पहले मुख्य बात पर हम बात करेंगे कि सर दिल्ली पुलिस के अंदर जो कुल पदों की संख्या रहने वाली है, कांस्टेबल के जो पद हैं, इनमें साथियों कुल 1215 पद जो आए थे पिछली बार जब नोटिफिकेशन आया था तब बताए गए थे। अभी इसके अंदर 1215 से ज्यादा ही होंगे, हो सकता है 1500 हो जाए, 1600 हो जाए या 2000 तक जा सकते हैं, लेकिन 1200 बहुत बड़ी संख्या है साथियों। अपने आप में ऐसा मत समझिएगा कि कम संख्या है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर अगर हम कांस्टेबल सिपाही की भी बात करें ना तो 500 वैकेंसी पर दिल्ली पुलिस कभी यहाँ पर भर्ती करवाता था कांस्टेबल के अंदर, तो 1215 या इससे ज्यादा भी होंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। अब सबसे पहली बात आती है सर 1215 पद तो होंगे, लेकिन इसके अंदर सिलेबस क्या होगा। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर 20 नंबर की आपकी जीके आएगी। सर जीके में क्या क्या आएगा, आपकी इसमें हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगा, करंट अफेयर आएगा, सब कुछ जीके जीएस के अंदर जो भी होता है, साइंस भी आएगी, वो सब कुछ आपका 20 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का, 20 नंबर का रहने वाला है। उसके अलावा प्यार साथियों अगर हम बात करें, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग इसका आपका 20 नंबर का ही इसमें रीजनिंग आने वाला है। और अगर हम बात करें मैथ मात्र और मात्र 10 नंबर का आएगा, यानी 20 20 40 और 50 नंबर को अगर हम देखें तो ये आपका 50 नंबर यानी 50 क्वेश्चन जो आएंगे 50 नंबर के, ये आपको सीधे सीधे पढ़ाई से संबंधित दिख रहे होंगे। 50 नंबर का ये पोर्शन आपको मिलेगा। अब 50 नंबर का क्या होगा, इसमें 50 नंबर का जो प्लस ऐड होगा वो प्यारे साथियों आपका रहने वाला होगा जो ड्राइविंग से संबंधित चीजें होती हैं, क्योंकि ये वैकेंसी किसकी है, ड्राइविंग की वैकेंसी है। आपसे कुछ चिन्ह पूछ सकता है, आपसे ड्राइविंग के बारे में कुछ जानकारी पूछ सकता है, मतलब जितनी भी चीजें ड्राइविंग से संबंधित होती हैं सब कुछ आपका 50 नंबर का रहने वाला है। यानी 50 नंबर आपकी थ्योरी बेस होंगे, मतलब थ्योरी तो सारी होगी, लेकिन 50 नंबर तो आपके जीके, रीजनिंग और मैथ के होंगे। और 50 नंबर का जो पोर्शन होगा इसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग से संबंधित जो ड्राइविंग स्पेशल चीजें होती हैं वह आपसे पूछ रहा होगा।
100 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे और 100 ही नंबर के होंगे और आपको 90 मिनट इसके अंदर समय मिल रहा होगा। यानी 90 मिनट में आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैथ मैथ आपको नजर आ रहा होगा, मात्र और मात्र 10 नंबर का मैथ है, बाकी जी के रीजनिंग ये आप आसानी से कर सकते हो। मुख्य बात क्या है, सबसे पहले क्या होगा, तो साथियों सबसे पहले इसके अंदर एग्जाम होगा। एग्जाम जो पेपर जो होगा वो सीबीटी यानी कि हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका पेपर होने वाला है। दूसरा बात करें इसका, उसके बाद यानी सेकंड स्टेप जो होगा वो आपका पीईटी और पीएचटी हो रहा होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारा फिजिकल और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि हो रहे होंगे, चेस्ट हाइट वगैरह हो रही होगी। कितनी चेस्ट चाहिए अभी आगे बात करने वाले हैं। अगर साथियों बात करें जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको यहीं पर चाहिए रहा होगा, अगर हम दिल्ली पुलिस के भर्तियों की औरों की बात करें। लेकिन क्योंकि ये वैकेंसी किसकी है, ये वैकेंसी रहने वाली है आपकी ड्राइविंग की, और अगर ड्राइविंग की वैकेंसी रहने वाली है तो इसकी भी संभावना है कि ये आपसे ड्राइविंग लाइसेंस जो हैवी होगा वो यहीं पर आपसे मांग लें। पहली बात तो इसके अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए वो आपका हैवी चाहिए। इन ड्राइविंग लाइसेंस जब सबसे पहले बनवाते हैं तो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस जो बनता है वो आपका लर्निंग बनता है। लर्निंग मतलब 2 महीने बाद उसे आप यहाँ पर लाइट करवा सकते हैं। लाइट का मतलब होता है कि आप बाइक कार आदि चला सकते हैं लाइट से। लर्निंग मतलब आप सीख रहे हैं सिर्फ उतना। उसके बाद अगर हम बात करें लाइट की तो आप बाइक और कार यानी चला सकते हैं। लेकिन आप ना तो बाइक वाला ना तो लर्निंग से काम चलेगा ना ही लाइट से काम चलेगा। इस वैकेंसी के लिए स्पेशल चाहिए आपको हैवी लाइसेंस। हैवी मतलब ट्रक मेटाडोर बस आदि जितनी भी चीजें होती हैं उनको चलाने वाला अगर आपके पास लाइसेंस है तभी आप इस वैकेंसी को देख सकते हैं। उसके अलावा ये सबसे अच्छी बात है कि बच्चों के पास, बहुत सारे बच्चों के पास हैवी लाइसेंस ही नहीं होता, इसलिए वो इस वैकेंसी के अंदर ही यहाँ पर फॉर्म ही नहीं भर पाते। तो जो हैवी लाइसेंस होगा, लर्निंग और लाइट से काम नहीं चलेगा, हैवी लाइसेंस चाहिए, वो आपका पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम के टाइम भी मांग लिया जाए। तो हैवी लाइसेंस आपको पेपर जाने से पहले ही होना चाहिए, और फॉर्म के अंदर भी हो सकता है कि डेट जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट है उस दिन से पहले का आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। हैवी लाइसेंस नहीं है तो आप ये फॉर्म ही नहीं भर सकते। तीसरी बात करें, तीसरे नंबर पर होता है इसका, यानी कि एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद इसका पीईटी पीएचटी हो गया, उसके बाद होता है प्यार साथियों इसका ट्रेड टेस्ट। जो ट्रेड टेस्ट होता है इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहे होंगे। ट्रेड टेस्ट के नंबर होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इसके 50% अंक हासिल कर लेते हैं, यानी कि 50 50 25 25 लगभग 150, और 150 से यानी कि आप 50% 75 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आप ट्रेड टेस्ट में पास हो जाएंगे। ये सामान्य होता है, नॉर्मल होता है, इसमें ज्यादातर बच्चे पास हो जाते हैं। अब ये होता कैसे, पहले पैर से तो अगर 50 नंबर की बात करें तो इस 50 नंबर में जो आपका मैंने बताया लाइट जो आपका लाइसेंस बनेगा उसके यहाँ पर नंबर मिलेंगे। ये 50 नंबर है लाइट। लाइट में क्या करवाएंगे ट्रेड टेस्ट में, जैसे आपसे छोटी गाड़ी जैसे कार हो गई, कार को मान लो आपको पहले आगे बढ़वा के देखा, क्योंकि ड्राइवर बन रहे हो ना, चलानी आनी चाहिए, आगे चलवा के देखा, आपको यहाँ पर 20 नंबर दे दिए, पीछे चलवा कर देखा 20 नंबर दे दिए अगर आपने ठीक चलाई, आपको पार्किंग में लगवाया तो 10 नंबर दे दिए, यानी 20 आगे करने के 20 पीछे करने के और पार्किंग में खड़ी करने के 10 नंबर, तो 50% ये आपके जो लाइट लाइसेंस है उसके लिए। अब ये 50 नंबर है हैवी, सेम आगे चलवाएंगे, हैवी मतलब ट्रक दे सकते हैं, बस दे सकते हैं, आगे चलवाएंगे, बैक करवाएंगे, उसके बाद आपको पार्किंग में खड़ी करने के लिए बोलेंगे। आपने अगर तीनों काम कर दिए तो आपको 50 नंबर यहां से मिल जाएंगे। इसके अलावा ये 25 नंबर जो होंगे ये आपके ट्रैफिक से संबंधित होंगे, जैसे कि आपको ट्रैफिक चिन्हों के बारे में जानकारी ठीक से है या नहीं, तब आप इन सब चीजों के, अगर आप इंटरव्यू तरीके से, एक तरह से इंटरव्यू नहीं होगा लेकिन आपसे पूछे जाएंगे सिंबल वगैरह, आप अगर सब कुछ ठीक बता दे तो 25 नंबर इस चीज के होंगे। और 25 अंक जो होंगे ये इस चीज के होंगे कि आप गाड़ी को मेंटेनेंस, गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, उसके टायर कब बदल जाते हैं, उसके टायर कितने टाइम में बदल जाने चाहिए, ऑयल कहाँ पड़ता है, कौन सा ऑयल पड़ता है, कैसे ऑयल चेक किया जाता है, गाड़ी की सर्विस कब होती है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसी चीज के लिए 25 अंक होंगे। तो 50 50 25 25 150 अंक का ये आपको ट्रेड टेस्ट होता है। 150 के अगर हम बात करें तो क्वालिफाई नेचर का होता है, इसमें मात्र आपको 50% अंक प्राप्त करने होते हैं। जो मेरिट लगती है वो आपके इन वाले 100 पर लगती है, जो ये वाला सिलेबस है। ट्रेड टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, लेकिन अगर ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप बाहर हो जाओगे। ये बात भी आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी होगी। उम्मीद करता हूं कोई डाउट आपका नहीं बचेगा, ये मेरी ऐसी यहां पर आशा है। चलिए आगे बात करें प्यारे साथियों। सबसे मुख्य बात है सर फिजिकल में क्या क्या होता है।
पेपर में निश्चित होगा क्या क्या होता है। 10 नंबर का मैथ आता है, उसके अलावा 25 की रीजनिंग और 20 की यहाँ पर जीके रहने वाली होती है। 20 20 10 यानी 20 रीजनिंग 20 जीके और 10 नंबर का यहाँ मैथ रहता है। 50 नंबर का क्या होता है, आपका ड्राइविंग से संबंधित चीजें होती हैं। अब बात करें अगर फिजिकल की, तो आपको 1600 मीटर रनिंग करनी होगी। इसमें 7 मिनट के अंदर ये आपको रनिंग करनी होती है 1600 मीटर। लॉन्ग जंप भी करनी होती है 12.5 यानी 12.5 फीट, इसमें आपको लॉन्ग जंप करनी होती है यानी लंबी कूद। और ऊंची कूद यानी हाई जंप की बात करें तो 3.5 फीट, इसमें ऊंची कूद यानी हाई जंप करनी होती है। अगर आपकी हाइट प्यार साथियों 170 सेंटीमीटर है और आपका सीना 80 81 से 85 है, तो आप इसके लिए यहाँ पर फिजिकल भी क्वालिफाई कर जाओगे, कोई बड़ी बात रहने वाली नहीं है। लेकिन रनिंग जो है ये उम्र के हिसाब से प्यार साथियों इसमें कुछ छूट भी मिलती है, तो वो अपने हिसाब से अलग अलग मिलती है, वो मैं नोटिफिकेशन के समय आपको बता दूंगा। इतनी तो कम से कम होनी ही होनी चाहिए। अब बात ये है कि सर सारी चीज बताई, बहुत मजा आया सुनने में और उम्मीद भी जगी कि इसकी हमें तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। जिस बच्चे को अगर एक किताब, देखो मैं आप बताऊंगा, जो ट्रे टेस्ट आपको दिखाई दे रहा ना, जो ट्रे टेस्ट दिखाई दे रहा, इस ट्रे टेस्ट की अगर मैं बात करूं प्यार साथियों, जो ये आपको 50 अंक का सबसे बड़ा रोल रहेगा इस ड्राइविंग स्पेशल 50 अंक का, जो इस 50 को अपने कब्जे में कर लेगा, वो यहाँ पर बहुत आसानी से थोड़ा थोड़ा स्कोर करके भी पास हो जाएगा। तो सारा रोल रहेगा ड्राइविंग का। इसके लिए बताऊंगा कि आखिरकार आपको कहां से कैसे पढ़ना है, वो वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। पहले हम कंटिन्यू करते हैं जिस चीज पर चल रहे थे। अब बात आती है सर फार्म कब से भरे जाएंगे। तो देखो, फार्म कितने ही आएंगे कितने ही जाएंगे, लेकिन तुम नहीं लग पाओगे अगर तुम तैयारी नहीं करोगे। सबसे मुख्य बात होती है कि आप इस समय कितनी तैयारी में हो, इस बात को समझना चाहिए। आप अभी से अगर तैयारी करोगे तो दिल्ली पुलिस है, कंपटीशन भी अपने आप में ठीक ठाक रहेगा। अभी से अगर तैयारी करके चलोगे तभी आप इस वैकेंसी के अंदर लग पाओगे, इस बात को दिमाग के अंदर रख लीजिएगा। 27/6 यानी 27 जून से इसके फार्म आने शुरू हो जाएंगे 2022 के अंदर, यानी बीच में, इस साल के बीच में आप इस भर्ती को आता देख रहे होंगे। और 26/7 तक आपके ये फार्म चलेंगे, यानी 26 जुलाई तक, यानी 26 जुलाई तक इसके फार्म चल रहे होंगे। 1 महीने फार्म इसके चलेंगे। और आप इस फार्म को, अगर आप इतनी योग्यता रखते हो जो मैंने आपको बताई है, तो आपको कोई समस्या नहीं है, फॉर्म भर सकते हो। इसका जो एग्जाम होगा, एग्जाम की भी डेट इसकी निश्चित है, ये सबसे अच्छी बात है। अक्टूबर में इसका एग्जाम हो रहा होगा। तो आपको 6-7 महीने तो किसी भी तैयारी को करने के लिए चाहिए तो होते हैं। तो अक्टूबर में इसका एग्जाम हो रहा होगा। उम्र इसकी 21 साल से 30 साल के बीच में है और आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप फिर प्यारे साथियों यहाँ पर तैयारी कर लीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। ये आपके लिए प्रमुख चीजें रहने वाली हैं। अब बात आती है कि आखिरकार सर कैसे इसकी तैयारी करें। तो साथियों, तैयारी करने का सीधा सीधा फॉर्मूला है कि आपको जीके, मैथ और रीजनिंग में कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आप सामान्य पढ़ते हो वो पढ़ते ही रहिएगा। लेकिन जो आपका ट्रेड टेस्ट है या फिर आप बात करें जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो इसका मुख्य होता है। ड्राइविंग मतलब ड्राइविंग स्पेशल जो है, उसके अंदर मुख्य चीजें हैं जो 50 नंबर का पूछा जाना है। तो उसके लिए प्यार साथियों, जैसे वैकेंसी आएगी तो हम आपको क्लास प्रोवाइड करा देंगे ड्राइविंग स्पेशल की, उसमें चिन्ह आदि होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ड्राइविंग स्पेशल के लिए आपको चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अभी आपका काम है कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिएगा अगर अभी तक नहीं बनवाया है। दूसरी बात प्यार साथियों, अगर हम बात करें तैयारी के बारे में, तो तैयारी मुख्य रूप से कहाँ रहने वाली है, तैयारी यहीं पर रहने वाली है कि आपको सबसे मुख्य बात ये पता होनी चाहिए कि तैयारी में स्पेशल चीज पता होनी चाहिए। और आज से ही तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस मैंने बता दिया कि इसकी संभावना है कि आपके पीईटी पर ही ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर जो पीईटी होगा, पीएसटी और पीईटी, तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाए। लेकिन फॉर्म भरते समय भी ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर मांग सकता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको पहले से ही होना चाहिए। योग्यता मैंने आपको बता दी है। अब सारी बात बचती है सर पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा था या इस साल की क्या संभावना है। साथियों, इसकी मेरिट कम जाती है, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर आप इसमें 70-75 तक का भी स्कोर कर देते हो, ऐसा नहीं है सब आप कहोगे सर अब की बार तो कांस्टेबल की भी इतनी नहीं गई, लेकिन इसका बेटा पेपर उस लेवल का नहीं आता। नेगेटिव मार्किंग पिछले साल नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान रखिएगा, इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, संभावना पूरी पूरी है। लेकिन फिर भी आप अगर 70 तक कर पाते हो नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी, क्योंकि आपको 50 नंबर का जो ड्राइविंग स्पेशल है उसमें तो कुछ भी नहीं है, तब भी आप 70 तक कर पाते हो, तो आप इस वैकेंसी के अंदर अपनी एक नौकरी ले जाओगे। बहुत जबरदस्त नौकरी होती है, कोई जवाब नहीं है, बहुत अच्छी तनख्वाह होती है। आराम से जो वेस्टर्न यूपी वाले हैं, बात करें पश्चिमी यूपी वाले हैं, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन जॉब रहती है। हरियाणा वालों के लिए बहुत अच्छी जॉब रहती है, राजस्थान वालों के लिए भी अच्छी जॉब होती है। बाकी पूरे ऑल इंडिया कोई भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी तो सिर्फ दिल्ली वाले बच्चे कर सकते हैं, कोई भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। महिला इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकती हैं और बहुत प्यारी सी जबरदस्त सी वैकेंसी होती है। साथियों, ये आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको जगाना था कि एक वैकेंसी आने वाली है। अभी हेड कांस्टेबल आदि की जो वैकेंसी है उन पर भी मैं आपको वीडियो दूंगा, तो
बहुत जल्दी वो वीडियो आपको मिल रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि चैनल अभी तक सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, एक बार अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। बेस्ट बेस्ट जानकारी दूंगा, अच्छी से अच्छी जानकारी दूंगा, एक्स्ट्रा जानकारी कभी नहीं दूंगा। तो हमारी परीक्षा को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।